रूसी सेना ने सोमवार को यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया। इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका है। जिन रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया गया वे मध्य और पश्चिमी यूक्रेन के हैं। इस बीच रूस के सीमावर्ती ब्रयांस्क इलाके में तेल भंडार में आग लगने की खबर है। इस अग्निकांड में किसी के घायल होने या मरने की खबर नहीं है। इस अग्निकांड का कारण पता नहीं चला है, लेकिन यूक्रेनी हमले से इनकार नहीं किया गया है। हाल के दिनों में यूक्रेन पर 2 बार रूसी सीमा में घुसकर हवाई हमला करने के आरोप लगे हैं। यूक्रेन के क्रेमेंचुक इलाके में रूसी सेना ने एक तेल शोधक कारखाने यानी कि रिफाइनरी और बिजली घर पर मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में बड़े नुकसान के साथ एक व्यक्ति के मरने की खबर है। रूसी सेना ने मध्य यूक्रेन के विनित्सिया क्षेत्र के 2 कस्बों पर भी रॉकेटों से हमला किया है। इस बीच यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने बताया है कि मारियोपोल की ओजास्टॉल स्टील फैक्ट्री के भीतर मौजूद सैनिकों और नागरिकों पर मिसाइलों और बमों से हमले जारी हैं। फैक्ट्री में करीब 2000 सैनिक और 1000 नागरिक फंसे हुए हैं। नागरिकों ने यूक्रेन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जगत से मदद की गुहार लगाई है। रूस ने इन सभी से समर्पण करने के लिए कहा है, लेकिन वो समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी एजेंसियों ने एक वरिष्ठ रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। इस हमले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या की साजिश में यूक्रेन और पश्चिमी देशों की एजेंसियां शामिल थीं। सोलोव्योव रूसी सेना के यूक्रेन पर हमले के मुखर समर्थक हैं और वहीं दूसरी तरफ अब मामले को बढ़ता देख यूक्रेन ने जापान के सम्राट को लेकर कही गई बातों पर न सिर्फ माफी मांगी है, बल्कि उस तस्वीरों को भी पोस्ट से हटा दिया है जिसमें जापान के सम्राट हिरोहितो तानाशाह, एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के साथ दिखाया गया था। इस पूरे हमले पर जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिको इसोजाकी ने कहा है कि यूक्रेन ने उनके सम्राट को लेकर जो भद्दा मजाक किया, उसके बावजूद जापान यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन जिस तरह से रूस के आक्रमणों से खुद की रक्षा कर रहा है, उसमें जापान उसके साथ है। इसोजाकी ने इस प्रेस वार्ता में कहा कि उनके सम्राट का हिटलर और मुसोलिनी के साथ दिखाना पूरी तरह से अनुचित है। यूक्रेन द्वारा अपने सम्राट को लेकर कही गई बातों से खफा जापानियों ने सोशल मीडिया पर यूक्रेन को समर्थन न देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर जापानियों ने कहा है कि इसके बाद यूक्रेन को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने सम्राट हिरोहितो की जगह पूर्व प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो की तस्वीर लगाने का सुझाव यूक्रेन को दिया। बता दें कि तोजो को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें फांसी दी गई थी। बता दें कि सम्राट हिरोहितो ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान का नेतृत्व किया था। हालांकि इस युद्ध में उनकी भूमिका को लेकर अलग अलग राय व्यक्त की जाती रही है।